हेलो गाइज, हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज मैं एक टॉपिक को लेकर मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। गुस्सा जो होता है, जो आदमी का क्रोध, वो चीज़ के विषय में आप लोग से मैं बात करना चाह रहा हूँ। आज मैं डिस्कस करना चाह रहा हूँ गुस्से को लेकर। गुस्सा एक बहुत ही बड़ा पॉइंट है सभी व्यक्ति के लिए। अगर कहा जाए तो गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाते, उस गुस्से के कारण से काफ़ी नुकसान कर लेते हैं अपने लाइफ में। अगर गुस्से को कंट्रोल करना आपके अंदर में अगर नहीं आता है तो फिर आप बेकार है आपके लिए। गुस्से को कंट्रोल करना, अगर आपको एक सफल व्यक्ति बनना, अगर सफलता आपको अगर चाहिए तो गुस्से पे आपको काम करना होगा। गुस्से को आपको कंट्रोल करके रखना ही होगा अपना इस लाइफ में, इस टाइम में, इस सिचुएशन में। आपको अपना गुस्सा को काफ़ी हद तक अपने अंदर पे ही रखना है। आपको किसी के सामने में आपको प्रेजेंट नहीं करना है। अगर किसी भी व्यक्ति से आप अगर बात करते हैं तो आप एक अच्छे तरीक़े से बात करें। उसे अपना गुस्सा को जो भी गुस्से है, अगर वो व्यक्ति अगर आपके साथ बदतमीजी कर रहा है या तो व्यक्ति आपके साथ कुछ भी ऐसा ख़राब काम कर रहा है, तो आपको वो सब करना नहीं है। आपको बिल्कुल वो सब चीज़ नहीं करना। आपको अपने गुस्से पे कंट्रोल रखना है। और साथ ही देखिए, गुस्से पे नुकसान होने का विशेष 5 पॉइंट है, आपको मैं बताता हूँ। ऐसे तो बहुत सारे पॉइंटें है कि गुस्से से क्या क्या आपको प्रॉब्लम आ सकती है और गुस्से से आप लोग का क्या क्या नुकसान हो सकता है। ऐसे 5 में बेसिकली मैं 5 पॉइंट आपको देना चाहता हूँ। पहला पॉइंट ये है कि अगर आप अपने गुस्से को अगर कंट्रोल नहीं कर पाए, किसी व्यक्ति के आगे आप जाके अगर गुस्से को दिखा दिए, अगर अपने गुस्से को सुना दिए, तो आप उस व्यक्ति के नज़र में आप एक, कहा जाए तो ये एक होता है ना, एक व्यक्ति की नज़र में आप एक छोटे इंसान बन जाएंगे। आप उसके नज़र में गिर जाएंगे। आपसे वो काफ़ी कुछ वो भरोसा रखे थे कि आप अपने गुस्से के कारण से आप उससे भरोसा भी टूट जाता है। दूसरा पॉइंट ये है कि अगर आप गुस्सा दिखाते हैं तो इससे आपको साफ अगला आदमी आपको एक नेगेटिव थिंकिंग का व्यक्ति आपको मानेगा। नेगेटिव थिंकिंग का व्यक्ति अगर आपको मानेगा, आपको पॉजिटिव में नहीं लेगा। आपका कोई भी बात को आपको उस तरह से नहीं लेगा जिस तरह से किसी व्यक्ति को आप एक आइडियल पर्सन जो होता है वो बनने का आप अगर सोच रहे कि चलिए अब मैं अगला व्यक्ति को मैं समझा रहा हूँ कि ये काम अगर करे, अगर वो आप उसको अगर अपना छवि अगर गुस्से का आप दिखा दिए तो आपको वो सीरियसली नहीं लेगा, बिल्कुल भी नहीं लेगा आपको सीरियसली। आपका बात को सुनेगा, एक कान से दूसरे कान से वो निकाल देगा। तो ये चीज़ आपको प्रॉब्लम होना पड़ सकता है आपके लिए। तीसरा पॉइंट आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है आपके लिए, और ख़ास करके कोई भी व्यक्ति के लिए तीसरा पॉइंट काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। तीसरा पॉइंट ये है कि अगर आपके अंदर में गुस्सा है, गुस्सा होने से आपके अंदर में नकारात्मकता जो होता है, जो नेगेटिव थिंकिंग जो होता है, वो आपके इर्द गिर्द आपके जो सर्कल में जो होता है वहाँ पे आपका जो है नेगेटिव फैल जाता है, जिसके कारण से आप एक अच्छे इंसान होने के कारण से, आप अंदर से एक अच्छे इंसान है और बाहर से उस चीज़ को आप नहीं दिखा पा रहे हैं, तो वो आपको सक्सेस के लिए आपके लिए काफ़ी नुकसानदायक हो सकता है। तो प्लीज़ अपने गुस्से को कंट्रोल करके रखें। और अगर अपने गुस्से को अगर कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं तो उसका भी बहुत सारे उपाय है, जो मैं उस उपाय के बारे में मैं आपको अगले वीडियो में मैं समझा सकता हूं। तो अभी तो मैं सिर्फ गुस्से के बारे में ही बता सकता हूं। अगले वीडियो में आपको इंतज़ार करना होगा कि गुस्सा का कंट्रोल अगर आप कैसे करते हो, वो चीज़ का भी उपाय मेरे पास है। और चौथा पॉइंट ये है कि अगर आप गुस्से को अगर अपना एक ताकत बना के रखें, जो होता है अपना गुस्सा को ताकत बना के रखें, अपना अंदर ही अंदर में वो चीज़ को आप रखें, गुस्से को अपने अंदर ही अंदर रखें, अंदर ही अंदर अपना घर बना के रखें, तो उससे आपको फ़ायदा है, बहुत सारे फ़ायदा है गुस्से को अगर अपने अंदर में रखना। देखिए, गुस्सा अगर किसी भी व्यक्ति पे अगर आपको आ रहा है तो आपको एक चीज़ साफ है कि आप उसको आप अपने नज़र में उसको दिखना नहीं चाहते। आप उससे एक होता है कि जेलसी, वो जेलसी आपके अंदर में है। पर जेलसी बहुत सा कारण से आ सकते हैं। अगर वो सक्सेस हो रहा है, वो व्यक्ति का आगे बढ़ रहा है, तो आप उस गुस्से को कंट्रोल करके रखिए। आप कोशिश करें कि उस व्यक्ति को बीट करने का, उससे आगे बढ़ने का। तो आपको गुस्सा आपको मदद देगा
गुस्सा आपको मदद करेगा कि आप उस व्यक्ति को कैसे बीट करके आप आगे बढ़ सकते हैं। और पांचवा लास्ट पॉइंट में आपको बोलना चाहता हूँ, ये आप आम जिंदगी में खास करके ये जो पॉइंट है पांचवा, ये सभी के साथ में ऐसा ही होता है। क्योंकि देखिए ये पांचवा पॉइंट आपके लिए उतना इम्पोर्टेंट होगा या नहीं होगा, पर बट एक कहा जाए समाज के सर्कल पर अगर कहा जाए तो ये पांचवा पॉइंट भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप अगर अपने गुस्सा को अच्छे तरीक़े से यूज कर ले अपने लाइफ में, एक होता है एक अपना दिनचर्या के यूज में, अगर अपने गुस्से को अच्छी तरीक़े से यूज कर ले तो आपके लिए गुस्सा भी फ़ायदेमंद चीज़ हो सकता है लाइफ के लिए। गुस्सा फ़ायदेमंद चीज़ कैसे हो सकता है मैं आपको बताता हूँ। देखिए अगर आप एक घर पे रह रहे, आप अपने फैमिली के साथ में रह रहे, आपका अगर नेचर है गुस्से करने का, तो इससे आपका घर वाले भी खौफ में रहेगा कि नहीं व्यक्ति के अंदर में काफ़ी गुस्सा है, इससे थोड़ा सा डर के रहे, डर के बच के रहे। हाँ, तो इससे आपका फ़ायदा ये है कि अगर वो कुछ गलत काम करना चाहेगा आपके साथ में, अगर कुछ गलत व्यवहार रखना चाहेगा, कुछ गलत चीज़ आपके साथ रखना चाहेगा, तो उससे पहले आपका गुस्सा को 10 बार वो सोचेगा कि आप एक इतना गुस्सेल इंसान हैं। उस गुस्सेल इंसान से वो बचने के लिए आपके साथ ये हरकतें नहीं करेंगे। एक प्रकार से ये एक फ़ायदेमंद चीज़ है गुस्सा। आप खास करके ये अपने फैमिली के लिए है, बाकी बाहर के सर्कल के लिए गुस्सा बिल्कुल भी फ़ायदेमंद चीज़ नहीं है। बाहर का सर्कल आपको उतने ईजिली पॉइंट में नहीं लेगा, क्योंकि बाहर का आदमी खुद ही अपना टेंशन में चलता है, तो आपका टेंशन क्यों लेके चलेगा, सीधी सी बात है। पर हाँ, आपके फैमिली जो है, फैमिली मेंबर जो है, वो आपको गुस्सा को एक अच्छा पॉइंट के तरीक़ा से यूज करके चलेगा, क्योंकि नहीं वो व्यक्ति के इतना गुस्सा है तो नहीं यार उससे हमको नहीं भिड़ना है, उससे थोड़ा सा अच्छा से पॉजिटिव थिंकिंग के तरीक़ा से में बात करना है। तो बस दोस्तों ये 5 पॉइंट था आपको मैं समझाना चाहता हूँ।